चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.5 का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं आज से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको रीड कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़ा था वो देखो अच्छे से कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनका हम पता करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात और है, हमें ये पता करना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, इसके बाद लिखा है इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो आप इसको फाइंड भी कीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा था देखो अच्छे से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने जितने भी इक्वेशंस आएंगे लीनियर इक्वेशंस उसको इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू में क्या रखना है 0। और ये हमारा क्या था फॉर्मूला, क्या था x अपॉन बी सी माइनस बी सी लिख लो, सी ए माइनस सी ए, 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी, और क्या लिखना है 1 2 2 1 12 21 12 21 और 12 21 लिख देना। ठीक है, और वैल्यू पुट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी किए थे इसके कई सारे। चलिए तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर इसको 1 एंड 2 कंपेरिजन करेंगे इनको, तो क्या आएगा देखते हैं। a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3 एंड c1 इक्वल टू -3। ठीक है, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -9 एंड c2 इक्वल टू -2। नाउ a1 अपॉन a2 निकालते हैं, कितना आएगा 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 निकालते हैं, कितना आएगा -3 अपॉन -9, 3 बन जा 3 3 जा, तो कितना आएगा 1 अपॉन 3 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। एंड c1 अपॉन c2 कितना आएगा -3 अपॉन -2 यानी कि 3 अपॉन 2। तो यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ क्या कि ये दोनों तो इक्वल हैं और ये इक्वल नहीं है, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन हमारी किसकी थी, इंटरसेक्टिंग लाइन की थी, यानी कि सॉरी पैरेलल लाइंस की थी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका नो सॉल्यूशंस हुआ। तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में बस हैंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मान लो इसका यूनिक सॉल्यूशन आता तो हम इसको फाइंड भी करते। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका। तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, सबसे क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो उसको हम क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। और नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया है। अब इसको हम चेक करेंगे क्या इसका सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। तो चेक करते हैं, तो निकालते हैं पर हम a1। तो a1 इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर देखो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1 एंड c1 इक्वल टू -5। a1 इक्वल टू 2, b1 1, c1 -5, a2 3, b2 2 एंड c2 इक्वल टू -8। तो अब हम निकालते हैं a1 अपॉन a2, कितना आएगा 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 -5 अपॉन 8। तो पहले देख लो क्या इक्वल है क्या, तो बात की हमें जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में सिंस a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो अब इसकी क्या है सॉल्यूशन, क्या होगा इसके सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो लिख दें हैंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम इसको निकालेंगे किससे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नीचे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी गेट, क्या मिलेगा, देखो फॉर्मूला पहले देखो, फॉर्मूला क्या था, x अपॉन इक्वल टू वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, क्या याद दिलाया था आपको, देखो ध्यान करो, x है, a नहीं आएगा, किससे स्टार्ट होगा, बी सी से, तो बी सी माइनस बी सी, यहाँ क्या आएगा, सी ए माइनस सी ए, यहाँ क्या आएगा, ए बी माइनस ए बी, और क्या लिख देंगे हम, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, आगे से हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो x अपॉन b1 c2, b1 c2 यानी कि कितना आएगा, 1 इंटू -8 है ना, b1 c2, b1 कितना है 1, देखो दिख रहा है ना आपको ऊपर, 1 इंटू -8 और 2 इंटू -5, तो लिखेंगे 1 इंटू -8 माइनस 2 इंटू -5, आगे क्या आएगा, बाई अपॉन में C1A2 यानी कितना आएगा, -5 इंटू 3, -5 इंटू, तो वो दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा, एक मिनट को ना, देखो अब आप दिख रहा है, -5 इंटू 3 -8 इंटू 2, और 1 अपॉन कितना आएगा, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 यानी कि A1 B2 A2 B1 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, हो गया। तो अब हम आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसमें अब क्या हो गया, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आगे क्या आएगा, देखो इसमें कि x अपॉन का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आएगा, x अपॉन -8 और प्लस 2 5 जा 10, y अपॉन 5 3 जा -15 और माइनस में क्या होगा, प्लस 8 2 जा 16 इक्वल टू 1 अपॉन 4 -3 1 जा 3, 2 y अपॉन +1 और 1 अपॉन 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x अपॉन 2 अलग कर लेंगे, है ना, x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 एंड y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो x इक्वल टू कितना आएगा 2 एंड y इक्वल टू कितना आएगा +1। ये आंसर हो गया। ठीक है कि नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमको इसका थर्ड पार्ट करना है, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है हमारा थर्ड, 3x - 5y इक्वल टू 20। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 3x - 5y - 20 इक्वल टू 0। इसके बाद 6x - 10y - 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, हियर a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -5 और c1 इक्वल टू -20, a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू -10 और c2 इक्वल टू -40। ठीक है, 3 - 5 -20 और 6 - 10 -40। तो दिख रहा है क्या अलग अलग हैं या नहीं, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर। नाउ a1 अपॉन a2, 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 -5 अपॉन -10, 5 1 जा 5 2 जा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 -20 अपॉन -40, 20 1 जा 22 जा, तो 1 अपॉन 2। तो देख सकते हो यहाँ पर, सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू
B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, हैंस एक किसी कंडीशन है कोइंसिडेंट की, मतलब लाइन एक के ऊपर एक होगी, तो कब होते हैं, मैनी फाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं इसके। तो लिख देंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए हम। फिर इसका फोर्थ पार्ट भी उसको देखते हैं। फोर्थ पार्ट इसका, तो फोर्थ पार्ट है x माइनस 3y-7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y-15 इक्वल टू 0। अब इसको मैं क्या करना है, पहले हम चेक करेंगे। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ये, चेक करना है बस आपको। तो यहाँ लिख लो a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -7, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 एंड c2 इक्वल टू -15। तो यहाँ लिखेंगे हियर a1 इक्वल टू 1, ठीक है, सॉरी a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3 और b1 अपॉन b2 इक्वल टू -3/3, कितना आएगा, 1 आएगा, 1/1, और c1 अपॉन c2 इक्वल टू -7/-15। तो पहले के दो देख लो, ये कितना है, 1/3 है, ये कट गया, कितना आएगा, 1/1, तो इक्वल नहीं है। क्या लिख देंगे, सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो क्या आएंगे इसके यूनिक सॉल्यूशन, तो लिख देंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो निकालेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी गेट, क्या प्राप्त होगा, देखो अब थोड़ा आपको ध्यान देना है मल्टीप्लाई करने पर। देखो x अपॉन इक्वल टू वाई अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, क्या बताया था, ए बी देखो बी सी माइनस बी सी यानी b1 c2, तो -3 -15 माइनस b2 c1 -3 -7 -3 इंटू -7 बाई अपन क्या बताया था, CAC है यानी C1 A2 -7 इंटू 3 माइनस, आप फॉर्मूला ऐड कर लेना, ठीक है, और -15 इंटू 1 क्या आएगा, 1 इंटू -3 माइनस 3 इंटू -3, ठीक है। आप फॉर्मूला के सॉल्व करना है इसको, मैंने वैल्यू पुट कर दी है। तो x अपन कितना आएगा, 15 3 है 45, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 7 जा 21, y अपॉन 7 3 या -21, और ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 15 1 जा 15 इक्वल टू 1 अपॉन 3 1 जा -3, और ये क्या हो माइनस माइनस प्लस 3 3 या 9। क्लियर, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन 45 -1 कितना आएगा, 24, और y अपॉन -6 और 1 अपॉन +6, ठीक है। तो x अपॉन 24 अलग 1/6 के साथ, y अपॉन -6 इक्वल टू 1/6 के साथ अलग। अब तो x इक्वल टू कितना आएगा, 24/6, x कितना आएगा 6 4 जा, x इक्वल टू कितना आ गया 4, और y इक्वल टू -6/6, 6 1 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया -1। अब आपको ये वेरीफाई करना है, ये आपका आंसर हो चुका है। अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -1 किस में रख के देखेंगे, इक्वेशंस में, तो सेटिफाई करता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर